क्या हाल कर रहा है? कौन सी हुआ? ओए, कितना दिन के बाद आ रहा है? ओकर बाद ओकर पहले तो हो गए कल्याण। आप बैठ खाली इसी तरह। ये सब विद्वान पंडित है। चलो यहाँ डाल दे। अब साउंड जा रहा है? पहले भी जा रहा था। अब कौन सी है? चलो यहाँ ध्यान दो। पगली, अब इधर ध्यान दे। आप पीछे चल गए। अभी भी लोग में कितना लोग ना आया है? आए 11 घंटे बाद। तुम लोग को जगह मिल रहा है कि और जगह चाहिए? आज संडे है फिर भी पढ़ा है। संडे हो या मंडे, ठीक है ना? रोज पढ़ना है जीके जीएस, ठीक है? रोज चलेगा मछली। चलो यहाँ ध्यान दो। जन्माष्टमी कौन कौन किया है? तुम लोग में को जन्माष्टमी पहले तो जिलेबिया के अति पनिशमेंट भर। जिलेबिया तुम्हारा फेंकाया था। चटांग मारो घोलट पापा और दादा करा पाए। पनिशमेंट यहाँ देवे पड़ेगा। तुम दोनों का भी कहाँ है? तुम्हारा साथ और कहाँ है? तुम तीनों पनिशमेंट। जिलेबी ना होता है? जिलेबी का 55,000 पनिशमेंट। 5,000 5,000 5,000 10,000 15,000 सॉरी। तुम लोग का रसगुल्ला होता है तब जिलेबी ना होता है। गजब हाल है। चले हाँ ध्यान दे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सीकरण अवकरण। क्या पढ़ना था? ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण। यही पढ़ाए थे ना? चलो ऑनलाइन बोलो। यहाँ ध्यान दो। ऑनलाइन में भी कितना लोग सोच रहा छुट्टी आए होगा, सुतल है। पढ़ो यहाँ पर। ऑक्सीजन आपको पढ़ा दिए हैं। ये सारा चीज पढ़ा दिए हैं। ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का टूटना, अवकरण ऑक्सीजन का टूटना, अवकरण हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अवकरण इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अवकरण ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अवकरण ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अवकरण संयुक्ता में वृद्धि, ऑक्सीकरण संयुक्ता में वृद्धि, ऑक्सीकरण संयुक्ता में कमी, अवकरण। तो जो जो मेन था बता दिए। बाकी बार अधिकांश चीज तो उससे से निकाल दिए, नहीं निकाले थे। कल पूरा पढ़ाए थे, समझा के पढ़ाए थे। अब इसके एग्जाम पर, सिर्फ एग्जाम पर, ठीक है ना? जिंदगी कभी भी नहीं सीखा ऑक्सीकरण अवकरण क्या करें नहीं करें, ऑक्सीकारक कौन है, फिर एक चीज ध्यान देना, एक चीज भी ध्यान देना है। फिर ध्यान देना है ये वाला। ऑक्सीकरण बोले ये तुम लोग एक बार ध्यान दे देना। इन्हें क्या अलग अलग पढ़ना तो फिर बौखने लगता। हम पढ़ लिया ऑक्सीकरण को, इधर को उपचयन।
हम पढ़ लिया ऑक्सीकरण पूछ का अपकारक, समा गया है ना। ऑक्सीकरण बोले या उपचयन बोले या ऑक्सीकृत बोले या अपकारक बोले या अपचायक बोले, सब एक के, सब कौन सी है, एक ही है। इधर अपकरण बोले या अपचयन बोले या अपकृत बोले या ऑक्सीकारक बोले या उपचायक बोले, सब एक के, समझा। बैल चाहे बैल बोले, चाहे गधा बोले, चाहे लेल बोले, चाहे बकलोल बोले, चाहे बंदर बोले, सब शेर, बैल का शेर बोले, सब एक के है। कौन सी है, सब आ गया ना। शेर भी जानवर है, गधा भी जानवर है, शेर बोलने पर खुश हो जाता है ना, होता है, क्योंकि सबका अपना अपना क्वालिटी है। तो कौन क्वालिटी तुम डेवलप कर रहा हो अपने अंदर, हाँ? तो छिल्लर मुर्गी है, जानवर कहाँ है, ठीक है ना। सर कितना दिनों तक क्लास चलेगा, तुम्हारे लिए आज लास्ट है। बैल कह 10 क्लास नहीं पढ़ के कितना दिन क्लास चलेगा, पक्का बैल है ये सब। तो अभी सूत, परीक्षा के दिन पहले उठना, परीक्षा के दिन पहले उठना, ठीक है ना। उसके बाद बोलना सर कौन सी पढ़े, बस हम बता देंगे, वह आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब एग्जाम्पल कौन सी, चलो एग्जाम्पल बहुत सारा भरा हुआ है। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब यहां ध्यान देना सब लोग को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। कार्बन पर ऑक्सीजन मिलेगा CO2, कार्बन पर ऑक्सीजन मिलेगा CO2, कार्बन पर ऑक्सीजन मिलेगा CO2। अब तुम लोग बताना है, एक चीज याद रखना, यहाँ कार्बन सिंगल है, कार्बन क्या है, अरे कार्बन अकेले हैं, यहाँ जिंदगी में कार्बन अकेले है, जिंदगी में कार्बन अकेले। यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ कार्बन क्या है, अकेले, कार्बन क्या है, अकेले। क्या यहाँ कार्बन अकेले है, नहीं, कार्बन के साथ यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जुटा या टूटा, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जुटा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन जुटा, तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्या हुआ, अवकरण हुआ। कार्बन में, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन नहीं, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, या बोलेंगे उपचयन, क्या बोलेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे, या बोलेंगे ऑक्सीकृत। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए कार्बन को बोलेंगे अपकारक। क्या बोलेंगे, अपकारक, या कार्बन को ही बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक। बार बार हमने लिखेंगे, एक बार हम बता दिए हैं, अब इतना चीज हम बार बार लिखेंगे, एक के मतलब समझ जाना है पूरे। बताओ ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन। उपचयन किसका हुआ, कार्बन। ऑक्सीकृत किसका हुआ, कार्बन। अपकारक कौन है, कार्बन। अपचायक कौन है, कार्बन। कोई दिक्कत है रे, कोई दिक्कत है, तो ये अलग अलग तू लोग खाली पढ़ता है, बौखने लगता है, सब एक चीज बा। अब हम पढ़ाए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होता है। अगर ऑक्सीकरण हुआ तो अवकरण भी फिक्स है, न पढ़ाए थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पढ़ाए थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों फिक्स है। अगर ऑक्सीकरण हुआ तो अवकरण भी फिक्स है। अगर अवकरण हुआ, एलम हुआ जरा, अगर अवकरण हुआ तो ऑक्सीकरण भी फिक्स है, ऑक्सीकरण भी फिक्स है, समझा। अरे समझा रे, तो क्या यहाँ ऑक्सीकरण हुआ तो अवकरण हुआ, अरे बैला रे, रे बन रहा रे, तेरा बना में दूल्हा, तो बन जे दूल्हा, दूल्हा कैसे बनी, तो दुल्हन तो फिक्स हो। चारों इधर इधर, ए पकड़ो ली तुम लोग भी, स्वेग से करेंगे सबका स्वागत। इधर कहाँ रहता है, तबियत तबियत खराब था,
ए बकलोली बैठा पाए, तबीयत खराब था तो 15 मिनट में ठीक हो गया, लेट किया था। हाँ तो बोलो सो के उठे लेट से, वो तो सब दौड़ने की अच्छा बात है, दौड़ना दौड़े जाओ, पहला नहीं आता दौड़ने, दौड़ने जाओ, लेकिन टाइम से यहाँ आओ, पहले चल जाओ। आप बोलते दौड़ने नहीं जाते हैं, कहाँ नहीं जाता है दौड़ने, और मारेंगे, जाओ टाइम पर आना है। अतुरे तेरे कौन ची हो गए, दाढ़ी नहीं बनाया, अब पहले तरह गाड़ी मिलते रहे, लला के का मुर्गा है की तरह गाड़ी मिलते तो दौड़ के भी आए जी भी। क्या ए बकलोली कहाँ कर फास्टिंग की थी यार, फास्टिंग का मतलब क्यों होता है फास्ट, तो सलो कैसे हो गया है, तो फास्टिंग मत करो, सोलोइंग करो। बकलोल कहेगी अतुर की करो, और अब हम ठूसे खिला रहे थे, खा ले फास्टिंग की है। बकलोल कहेगी से पक्का बकलोल है, टाइम पर आने ना है। रे बंदर चलो यार ध्यान दो। हाँ तो आपको दिक्कत है, जब कार्बन का, सुनो पहले, अरे पहला सुन इधर, जब कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब विनोद, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा। अरे अगर बोल दे मतलब में पूछ दे कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा, अपकरण हुआ होगा। पूछला बात है, क्योंकि दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ होता बताए थे ना। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण दोनों आता है, और ऑक्सीकरण हुआ यानी अपकरण भी फिक्स है, अपकरण हुआ यानी ऑक्सीकरण भी फिक्स है। तुम्हारा शादी होगा, तुम बनेगा दूल्हा, बैल सब क्या बनेगा दूल्हा, यानी कोई दुल्हन भी, अरे फिक्स है बैला, बनबे करते तो दूल्हा बनेंगे, दुल्हन बनबे करते अभी, दुल्हन में फिक्स है। अरे फिक्स है यहाँ ध्यान दो, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ यानी ऑक्सीजन का अपकरण, ऑक्सीजन का अपकरण या अपचयन या अपचयन या अपकृत या जिसका अपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सी या उपचायक, उप। अब इतने चीज बार बार लिखेंगे, समझ लेना। इस ऑक्सीकरण का मतलब ही इतना होता है, अपकरण का मतलब ही इतना होता है, समझा विनोद। बताओ किसका अपकरण हुआ, ऑक्सीजन का, किसका अपचयन हुआ, ऑक्सीजन का, किसका अपकृत हुआ, ऑक्सीजन का कौन अपकृत हुआ, ऑक्सीजन कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन कौन उपचायक है, ऑक्सीजन क्या दोनों हो गया है, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, समझा। अब क्वेश्चन वहां पूछता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण, देखो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, एक चीज और ध्यान दो, हम चुटकी में निकालना सीख लो। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन किसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकरण हुआ या अपकरण हुआ, पूछ दे निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकरण या हुआ या अपकरण हुआ, निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकरण या अपकरण हुआ। तो अच्छी ध्यान दो, कैसे ना फटासरा बनाना है, इतना को पढ़ेबुन करेगा, समझेबुन करेगा, यहाँ ध्यान दे रे भाईला, और तुम पढ़ के मर जाता तो नहीं समझता, यहाँ समझो नहीं बता रहे। निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकरण हुआ या अपकरण हुआ, निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकरण हुआ यानी सभी हुआ, निम्नलिखित में किसका अपकरण हुआ यानी ये सभी हुआ। अगर पूछे तो कभी भी आंसर उत्पाद नहीं होगा, कभी आंसर उत्पाद, कभी भी आंसर जो है उत्पाद यानी प्रतिफल नहीं होगा, आंसर होगा अभिकारक की ओर का। यानी अगर उत्पाद वाला ऑप्शन में है तो पहले गोरी माल दो, वो होबे नहीं करेगा, होगा। अगर अरे भला ये अभिकारक ना हुआ रे, भाग लेने वाला अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, तो ये क्या हुआ अभिकारक, चाहे ये पूछे या ये पूछे, आंसर कौन वाला होगा अभिकारक वाला। अगर ऑप्शन में अगर उत्पाद या प्रतिफल का लिखा हुआ है, पहले का दोगुना होगा, छट जाएगा, दो ऑप्शन ऐसे छट जाएगा, समझ गया है ना। तो आंसर हमेशा कहाँ निकलेगा अभिकारक के और सविकारक के और से, समझ गया है ना। चलो अब यहाँ पर और दे, चलो और दे देते हैं, चलो अब समझ आ रहा है। S प्लस O2 क्या हो गया, SO2 SO, है ना। क्या लिख रहा है रे, आज तक हम दूसरे टीचर से पढ़े हैं, लेकिन जगदेव सर का पढ़ाने का तरीका ही अलग है। हम तुमको बोलवे कि तुम कहीं भी पढ़ लिया है, अब फिर भी हमसे पढ़ेगा, फिर भी तुम कहेगा ले, अभी हम बहुत चीज़ें पढ़े हैं,
अब पढ़ो के से बौख रहे थे, ठीक है ना, वो तो कब्बे से बोल रहा है। चलो यार यहाँ डालो, सल्फर यहाँ अकेले है, सल्फर यहाँ पर जिंदगी में अकेले है, जिंदगी में क्या हमेशा अकेले रहेगा? क्या यहाँ अकेले है? नहीं, यहाँ सल्फर के साथ क्या है? ऑक्सीजन, यानी सल्फर में ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? सल्फर में ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन, इसीलिए सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। या क्या बोलेंगे? उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। या क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत। या क्या बोलेंगे? अपकारक। क्या बोलेंगे? अपकारक। या क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या बोलेंगे? अपचायक। अभी तो हम लिख देते हैं कुछ दूर तक कि बार बार तुम लोग को बोलते बोलते हम याद करवा दें, सब हमेशा थोड़ा लिखेंगे बार बार। तो देखना तू कभी कभी तुम लोग किसी तरह कुछ क्वेश्चन अगर तुम लोग लगाया हुआ प्रीवियस ईयर, इसी तरह कभी ऑक्सीकरण पूछ देता है, कभी ऑक्सीकरण न लिख के उपचयन लिख देगा, कभी उपचयन न लिख के ऑक्सीकृत लिख देगा, कभी ऑक्सीकृत न लिख के अपकारक लिख देगा, कभी अपचायक लिख देगा, ना लिखता है। एकदम तुम बौखने लगता है, ले हम कौन सी पढ़ लिए, कौन सी पूछ दे, कुछ होना है, ठीक है ना। यानी सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। उपचयन किसका हुआ? सल्फर का। ऑक्सीकृत कौन हुआ? सल्फर। अपकारक कौन है? सल्फर। अपचायक कौन है? सल्फर। जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? अपकरण। क्या हो जाएगा? या क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। या क्या बोलेंगे? अपकृत। क्या बोलेंगे? अपकृत। या क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। या क्या बोलेंगे? उपचायक। उपचायक। समा गया। तो अपकरण किसका हुआ? ऑक्सीजन। अपचयन किसका हुआ? ऑक्सीजन। अपकृत कौन हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन। उपचायक कौन है? ऑक्सीजन। इधर आंसर होगा? नहीं, ऑप्शन में इधर आंसर रहेगा तो पहले काट देना, छाटना पड़ता है ऑप्शन में कौन है करना है। यानी अभिकारक की और ही आंसर होता है, प्रतिफल के आंसर नहीं होता। कुछ हो भी पूछ दे आंसर होगा अभिकारक की ओर, कुछ हो भी पूछ दे आंसर होगा अभिकारक की ओर, प्रतिफल साइड नहीं, उत्पाद साइड नहीं। समझा बंदर? अब तुम लोग को ये भी पूरा याद करवा दिए होंगे, अब इसमें भी कन्फ्यूजन तुम लोग को ना होगा। अरे इतना चीज कन्फ्यूजन तुम लोग को होगा, हम बार बार लिख के बता रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए। कुछ भी हमेशा क्वेश्चन जो है कुछ नाम खाली बदल देगा, इतना तुम लोग बौखने लगता है। समझा रहे? चलो आ जाओ और एग्जाम्पल ले, और एग्जाम्पल ले तो और लेते हैं। अरे एग्जाम्पल ले भरा ले, एग्जाम्पल में तो क्लियर होता है, ठीक है ना। H2 कौन चीज? H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O। H2O। H2। अच्छा क्या ये रेडो सभी क्रिया है? एकदम है। लेकिन कितना लोग क्या सोचा पता? कितना लोग सोचेगा ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण हो गया है, तो खाली ऑक्सीकरण है, रेडॉक्स ना। अरे पहले ऑक्सीकरण है तो अपकरण भी फिक्स है। समा गया? नहीं, रेडॉक्स है। अपकरण अगर है तो ऑक्सीकरण भी फिक्स है, यानी नहीं रेडॉक्स है। समा गया है ना? समा गया है ना? तो याद रखना है, ठीक है ना। खाली ऑक्सीकरण कभी ना हो सकता है, ऑक्सीकरण हुआ यानी अपकरण भी फिक्स है, अपकरण हुआ यानी ऑक्सीकरण भी फिक्स है। अकेला संभव नहीं है। क्या तुम्हारा अकेला सारी संभव है? क्या तुम्हारा अकेला सारी संभव है? अपने जयमाला ऐसे डाल लेना, एगो ऐसे डाल लेना, ठीक है ना। संभव है? नहीं। तो शादी अकेला संभव नहीं है, तो ऑक्सीकरण अपकरण भी साथ होता है, रेडॉक्स भी अकेला संभव नहीं है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ जिंदगी में क्या है? अकेले। हाइड्रोजन जिंदगी में क्या है? अकेले। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को देखो, यहाँ हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन मौज कर दिया ना, कर दिया है। क्या यहाँ हाइड्रोजन अकेले है? अरे यहाँ पर हाइड्रोजन जिंदगी में अकेला है, लेकिन क्या यहाँ हाइड्रोजन अकेला है? हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? अरे बोलो ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जुटा यानी ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण। 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 ऑक्सी। अब फिर सब लिख दें हम, अब समझ लेना। अब तुम लोग बोलो ऑक्सीकरण का मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीकृत।
कृत या इसी को बोलेंगे अवकारक, क्या बोलेंगे अवकारक, या इसी को बोलेंगे इसी को बोलेंगे अपचायक, क्या बोलेंगे अपचायक। बताओ अब कुछ हो ही पूछेगा तुम लोगों को दिक्कत होगा, तुम लोग बोलो खाली पूछो तो उड़ा देंगे, इसी ना उड़ा देगा। अरे किसका ऑक्सीकरण हुआ हाइड्रोजन, किसका उपचयन हुआ हाइड्रोजन, कौन ऑक्सीकृत हुआ हाइड्रोजन, कौन अपकारक है हाइड्रोजन, कौन अपचायक है हाइड्रोजन। कुछ हो तो पूछ, हो गया। अब जब इसका ऑक्सीकरण हुआ इसका मतलब विनोद इसका अपकरण हुआ है। अरे यही हुआ है। तुम बोलेगा हम ऐसे बताएंगे सर कि यहाँ ऑक्सीजन जिंदगी में अकेले है। अरे यहाँ ऑक्सीजन अकेले है ना, यहाँ ऑक्सीजन अकेले है, लेकिन क्या यहाँ ऑक्सीजन अकेले है नहीं, साथ में कौन है हाइड्रोजन, साथ में कौन है हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, अरे जुट गया है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या हुआ जुटा, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण हाइड्रोजन का जुटना। ऐसे भी अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ अवकरण ना हुआ। और निकाल भी दिए कि अवकरण नहीं हो रहा है ना हो रहा है। यहाँ ध्यान दो, सरल क्वेश्चन पीडीएफ में डाल दिए, पीडीएफ और क्वेश्चन डालेंगे तो और मोटा हो जाएगा। अलग से आपको जितना करवा रहे हो डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर अपडेट जब करेंगे अथी करेंगे, जब बुक के रूप में लाएंगे तो अथी करें। अपकरण को क्या बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं अपचयन, या इसी को बोलते हैं अवकृत, क्या बोलते हैं अवकृत, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक, या इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं उपचायक, क्या बोलते हैं उपचायक, क्या बोलते हैं। यानी अपकरण किसका हुआ ऑक्सीजन, अपचयन किसका हुआ ऑक्सीजन, अपकृत कौन हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक कौन है ऑक्सीजन, उपचायक कौन है ऑक्सीजन। क्या इधर आंसर होता है नहीं, देखो बार बार जो भी पूछा सब आंसर इधर का हो रहा है। अभिकारक की ओर का आंसर हो रहा है, क्या प्रतिफल की ओर हो रहा है उत्पाद की ओर हो रहा है। तो अब सर्वम तुम्हारा प्रतिफल वाला भी लिखा रहेगा, डायरेक्ट उसको गोली मार देना है तो कहाँ से होगा वो नहीं होगा। कितना लोग क्या करेगा प्रतिफल को भी बेचारा चेक कर रहा है, जब जानने का तो नियम में ना तो चेक कर रहा है, प्रतिफल को चेक नहीं करना है, डायरेक्ट इग्नोर समझ गया है ना। प्रतिफल ऑप्शन में दिया होता है मारो गोली तो कैसे रे, ठीक है ना। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े रे, इसी बोले रेडॉक्स, क्या बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण हुआ था अपकरण भी फिक्स है, अपकरण हुआ था ऑक्सीकरण भी फिक्स है रेडॉक्स। चलो अगला बताओ, अगला यहाँ पर क्या है। अब बताओ तुम लोग को जो है ना हम ये भी याद करवा दिए हैं, ये भी याद करवा दिए हैं। ओए कहाँ से नया गांव से, तो नया गांव से है तो पुराना हो आता है। कल भी आया था, कितना दिन से आ रहा है 6-7 दिन हो गया है, अब पहला दिन देख रहे हैं। पीछे में बैठता था कि ऐसे पीछे में बैठता है, पीछे लाइट जलाओ, पीछे बैठेगा हमला ऐसा काला रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हमारा ऐसा काला रहेगा देख पाएंगे, देखो हम काला है लेकिन कितना लाइट जल रहा है तो सब लोग देख रहा है। बताओ टाइम पर आओ, नहीं तो नया गांव पुराना गांव बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब यार ध्यान दो, अरे बंदर अब पहला सब कहानी निकल गया, या अभी आएगा। अब कहेगा कौआ उर नया गांव उर, ठीक है ना। टाइम पर आएगा तो पता चलेगा। चलो यार ध्यान दो, अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है ले ला सबको। अगला एग्जाम्पल क्या है, हाँ अपना मन से कुछ लिख देंगे, तुम लोग को सीधे क्रम से नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन Cl2 तो लिख दो क्या हो गया HCl। ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन क्रम से नहीं मिलेगा, उसको कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। हमको तो समझना है पढ़ना है। चलो आ जाओ यहाँ देखते हैं। अरे पहला जो लेट में आया उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो लेट में आया है उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये जिम्मेदारी जोखिम भरा है, कृपया अपना रिस्क पर खेलें, लेकिन रिस्क पर यहाँ लेट आएगा तो हम पिटबो करेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जिंदगी में क्या है अकेला, क्या है देखो एक चीज ध्यान देना,
इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन खोजना, इधर किधर क्लोरीन देखना। तो यहाँ जिंदगी में हाइड्रोजन क्या है? अकेला। इधर हाइड्रोजन खोजो, क्या यहाँ हाइड्रोजन अकेला है? हाइड्रोजन को मत देखना, क्लोरीन को देखो पहले, हाइड्रोजन से पता नहीं चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है तो जुटबे करता है। हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ये तो पढ़बे किए हैं रे। क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन क्या है? जिंदगी में अकेला, जिंदगी में अकेला। यहाँ क्लोरीन जिंदगी में अकेला है? यहाँ क्लोरीन जिंदगी में अकेला नहीं है। क्लोरीन के साथ कौन चीज है? हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा कि टूटा? तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा, हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का, अरे हाइड्रोजन नहीं जुटा है, तो हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण, हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण या अपचयन या अवचयन या अवकृत या अवकृत या ऐसी बोलेंगे। ऑक्सीकारक क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक या ऐसी बोलेंगे। उपचायक क्या बोलेंगे? उपचायक। कल तुम लोग बौख रहा था, इतने नामा जो है कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूज होगा। तूने बोला ना कल कन्फ्यूज हो जाते हैं, कौन सी है कौन सी ना, सब याद करवा दिए होंगे। किसका अपकरण हुआ है? क्लोरीन। किसका अपचयन हुआ है? क्लोरीन। कौन अपकृत हुआ है? क्लोरीन। किसका, कौन ऑक्सीकारक है? क्लोरीन। कौन उपचायक है? क्लोरीन। इधर वाला कभी नहीं होगा आंसर, बार बार हम बोल रहे हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि जब आएगा एग्जाम में तो बड़ा सा तुम्हारा दिमाग काम करेगा। सब आ रहा है ना? अब तुम ही बताओ बंदर, तुम ही बताओ, जब क्लोरीन है अपकरण, क्लोरीन का अपकरण हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा? तो हाइड्रोजन का हुआ होगा ऑक्सीकरण। कौन चीज? ऑक्सीकरण। कौन चीज? ना हुआ होगा रे। ऐसे मान लो तुम्हारा शादी हो रहा है, तो तुम है दूल्हा, तो तुम्हारे साथ जो कौन सी है? दुल्हन। अब मान लो थे ना, तुम ही दुल्हन है। हाँ सर, तो जिससे तुम्हारा शादी हो क्या हो जाएगा? दूल्हा हो जाएगा। तो अगर ये अपकरण है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? या ऐसी बोलेंगे। उपचयन क्या बोलेंगे? उपचयन या ऐसी बोलेंगे। ऑक्सीकृत क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत या ऐसी बोलेंगे। अपकारक क्या बोलेंगे? अपकारक या ऐसी बोलेंगे। अपचायक क्या बोलेंगे? अपचायक यार करवा दिए हम सब। अरे अब नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, सब यार करवा दिया है ना। ऑक्सीकरण कौन? ऑक्सीकरण किसका हुआ? अरे यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीकरण किसका हुआ? हाइड्रोजन। उपचयन कौन है? हाइड्रोजन। ऑक्सीकृत कौन हुआ? हाइड्रोजन। अपकारक कौन है? हाइड्रोजन। अपचायक कौन है? हाइड्रोजन। एनी प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम? क्या आंसर इधर होता है? नहीं, सब आंसर इधर ही होगा ना, होता है, यानी अभिकारक की और ही सब आंसर होता है। अब कितना बार हम लिख दिए बताओ? और लिखेंगे, पगला है कि? लेकिन लिखिए देते हैं, बोलते नहीं लिखेंगे, लिखिए देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़े। चलो अगला लेते हैं, ZnO प्लस कार्बन। ZnO प्लस कार्बन। ZnO प्लस कार्बन। एक चीज ध्यान रखना, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से ठीक है ना अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? तो बनेगा क्या? बनेगा Zn। और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जो है, याद ध्यान दो, यहां पर ऑक्सीजन कम रहेगा तब बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तब बन जाएगा CO2। तो कोई दिक्कत ना है, CO लिखो या CO2 लिखो, कोई दिक्कत उससे यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। CO भी लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत ना है, CO2 भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा यहाँ CO ही बनेगा, CO ही बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। क्यों बनेगा? पढ़ाएंगे, चूंकि यहाँ पर हो रहा है क्या? यहाँ पर हो रहा है निष्ठापन, आगे पढ़ाएंगे। और निष्ठापन में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है ना, आगे पढ़ाएंगे। चलो उससे मतलब ना, तू रिएक्शन से मतलब रखो अभी, ठीक है, रिएक्शन से मतलब रखो। चलो यहाँ बताओ, यहाँ जिंक है, यहाँ जिंक, अरे बैला यहाँ क्या है? जिंक। क्या है? इधर भी खोजो जिंक को, इधर भी खोजो जिंक को। किसे खोजो? बताओ यहाँ जिंक के साथ कौन है? ऑक्सीजन। जिंक के साथ कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पर जिंक के साथ कौन है? जिंक के साथ यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। क्या यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है? क्या यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन धोखा दिया कि साथ दिया?
यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन का जन्म जन्म के साथ था। यहाँ जो है जिंक के साथ ऑक्सीजन हेवन करता है। ऑक्सीजन फरार हो गलो, भाग गलो ना, भाग गया तो ऑक्सीजन दिया धोखा, ऑक्सीजन दिया दिल गया टूट, दिल गया यानी ऑक्सीजन गया टूट, अरे ऑक्सीजन टूटा है रे, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन का टूटना ना टूटा है रे, ऑक्सीजन का टूटना, अब करण ऑक्सीजन का टूटना, अब करण ऑक्सीजन का टूटना, अब करण ना हुआ, अब करण का मतलब अब चयन कौन चीज, अब चयन कौन चीज, अब चयन का मतलब अब कृत कौन चीज, अब कृत क्या चीज, अब कृत क्या चीज, अब कृत का मतलब ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक, ऑक्सी ऑक्सी कारक का मतलब उप चायक, उप चायक ना हुआ। अब बताओ अवकरण किसका हुआ, क्यों हुआ रे, कोई दिक्कत है क्या? यार लो अवकरण किसका हुआ, जिंक के ना बैला, पूरा बोलना रे बैला, खाली जिंक नहीं बोलना। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा अवकरण किसका हुआ, ऑप्शन में दिया रहेगा अवकरण किसका हुआ। अरे बैला यहाँ सुनो, हम बता रहे हैं क्वेश्चन रहेगा किस तरह, तुम लोग पहले एकदम रहेगा। अवकरण ऑप्शन में दिया रहेगा कि अवकरण किसका हुआ, नंबर 1 जिंक का, नंबर बी ठीक है ना CO का, नंबर सी ठीक है ना कार्बन का, नंबर डी ZNO का। किसका अवकरण हुआ, किसका अवकरण हुआ, इधर लत पहले होबे नहीं करेगा, गलो भार में दोनों ना गया है। ऑप्शन नंबर यही सेम टू सेम रहेगा, देख लेना अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा तो। इधर वाला आंसर बा नहीं होगा तो जिंक भी नहीं होगा, CO भी नहीं होगा, पता चल गया 50-50, या तो होगा ये या तो होगा। तो अवकरण किसका हुआ, ZNO, खाली जिंक नहीं बोलना है, पूरे बोलना है ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बना लेगा इस तरह में। तो नंबर हार्ड है कुछ हो, दूगो पहले छाट देगा, तुम आराम से दूगो छाट देगा, दूगो बचेगा, बस हो गया चुटकी में काम। समझ गया, समझा विनोद? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब सुनो, जब इसका अवकरण हुआ इसका मतलब, अरे बैला बैला रहेगा रे, एगो जहां चेक कर लिया दूसरा अपने आप बोल देंगे। जब इसका अवकरण हुआ इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण ना तो चेक भी कर लो, चेक भी कर लो, चेक भी कर लो। यहाँ है कार्बन, यहाँ है, इधर भी कार्बन को खोजो, कार्बन को। यहाँ कार्बन जिंदगी में सिंगल क्या है, अकेला क्या है, क्या यहाँ कार्बन अकेला है, कार्बन के साथ क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुटा कि टूटा, ऑक्सीजन जुटा, तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उप चयन या ऑक्सीकृत या अब कारक या अप चायक। समझ गया? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन उपचयन किसका हुआ, कार्बन ऑक्सीकृत कौन है, कार्बन अब कारक कौन है, कार्बन अब चायक कौन है, कार्बन। समझ गया ना? अब बोल देंगे, यहाँ बोल देंगे, बताओ यहाँ बोल देंगे यही ऑप्शन, ऑप्शन फिर यही है, लेकिन बोल देंगे बताओ किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ। सिंपल बात है, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा, ये दोनों होगा ना। प्रतिफल और उत्पाद का आंसर ना होता है, कुछ हो भी पूछ दे, प्रतिफल उत्पाद का आंसर, प्रतिफल यानी उत्पाद को डायरेक्ट काट देना है, डायरेक्ट काट देना है, बचेगा ये दोनों। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का। नहीं समझा है? अरे समझा है, बना लेगा। अरे ऑनलाइन ला, समझा रहे ऑनलाइन वाला? सर जी ब्लॉक कर दीजिए जी सर प्लीज। कौन बदमाशी कर रहा है रे? कौन बदमाशी कर रहा है? कल जन्माष्टमी था ठीक है ना, कौन यहाँ पर जो राक्षस आ गया है, ठीक है ना, कोई बदमाशी करेगा ठीक है ना,
तो यहाँ पर जो है कल जन्माष्टमी था, आज नरसंहार हो जाएगा, मामा कंस के नरसंहार। तुम लोग कंस कौन आ गया बता पहले, यहाँ कंस है कौन? अरे पहला यहाँ डांड, अब कोई दिक्कत बना लेगा अपने आप, अब टाइम पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब अपने इतना भी दिमाग तो लगा पहला, एकदम जो ले लेना ये ना कि ले ले अरे चलो आप बोला हाँ ले ले राजवी जिंदगी भर। अगला 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 देखते हैं, अगला क्या एग्जाम्पल है, ठीक है ना। MgO ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा Mg प्लस CO2, Mg प्लस CO2। अब तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ कौन निकालो, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकालो, जहाँ निकाला वहाँ निकाल लो। तुम बोलेगा ना हम तो यहाँ से निकालेंगे तो निकाल लो, तुम बोले यहाँ से निकालेंगे तो मैग्नीशियम मिलाओ, तुम बोले हम यहाँ से चेक करेंगे यहाँ चेक करेंगे तो कार्बन कार्बन मिलाओ, कार्बन कार्बन मिलाओ, तो कार्बन कार्बन मिला दिए, अरे मिला दिए। कार्बन यहाँ क्या है अकेला, कार्बन क्या है अकेला, क्या है यहाँ कार्बन अकेला है नहीं, यहाँ कार्बन हो गया मिंगल, यहाँ कार्बन है सिंगल, यहाँ कार्बन हो गया मिंगल, कार्बन यहाँ अकेला है, कार्बन के साथ क्या है ऑक्सीजन, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जुटना, ऑक्सीजन के जुटना, ऑक्सीकरण 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 या उपचयन, ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत या अब कारक या उपचायक, बार बार लिखवे नहीं करेंगे। अब सिंपल बात है, जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका अब चेको नहीं करना, अरे वो पता चल गया दूसरा पता नहीं चलेगा। इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका अवकरण, इसका अवकरण देख लो, यहाँ मैग्नीशियम तो यहाँ भी मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन था, क्या यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दिया धोखा, ऑक्सीजन दिया धोखा, दिले गया टूट, दिले गया अरे ऑक्सीजन गया टूट, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण कौन सी या अपचयन या अपकृत या ऑक्सीकारक या उपचायक हो गया है ना हुआ है। अब बताओ फिर वो क्वेश्चन बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, अब बताओ निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी है ना कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है ना MgO Mg। बताओ निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। पहले इधर का आंसर होगा उत्पाद और प्रतिफल, आंसर कुछ हो भी पूछ दे, उत्पाद प्रतिफल का आंसर नहीं होगा। तो मैग्नीशियम उत्पाद में गया भार में, मैग्नीशियम उत्पाद में है गया भार में, CO2 उत्पाद में गया भार में। अब दूसरे का ऑप्शन बचा है, आप बोला ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक किसका होता है बताओ, कार्बन या MgO। पहले कितना लोग तो कार्बन बोला है साला, अरे पक्का बकलोले है ना बकलोले। MgO Mg जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कहलाएगा अब कारक या अपचायक, अब चायक। तो ऑक्सीकरण हो रहा तब कारक, लेकिन हम क्या पूछे ऑक्सीकारक, तो जिसका अपकरण होगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ऑक्सी या उपचायक उप। बताओ हो गया। तो हमेशा जब क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछा तो दो ऑप्शन अपने आप छट जाएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो दो ऑप्शन अपने आप छट जाएगा। अलग क्या है, अलग क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल राइट है। अलग क्या है CuO H2, अब बोलो जल्दी बोलो, Cu प्लस H2O हो गया है। अब बताओ तुम ही लोग बताओ, कोनो चेक कर लो, कोनो एगो चेक कर लेना है। बताओ इसको चेक करें या इसको चेक करें, किसको चेक, अरे बेटा जिसको हम इसको करेंगे। यहाँ कार्बन,
यहाँ है कार्बन, यहाँ है कार्बन है, यहाँ है कॉपर, यहाँ है, तो इधर भी खोना है कॉपर, इधर भी खोना है कॉपर, इधर भी खोना है कॉपरे खोना है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, यहाँ कॉपर अकेला है क्या? यहाँ कॉपर ऑक्सीजन अकेला है? बोले कॉपर अकेला है? कॉपर अकेला नहीं है। यहाँ कॉपर में क्या है? ऑक्सीजन। कॉपर में क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ क्या है? यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन है? नहीं। यानी ऑक्सीजन टूटा कि जुटा? ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना। अवकरण या अपचयन या अवकृत या ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक का अपचायक होता है, उपचायक, उपचायक। अब बता, जब इसका अवकरण ये हो गया है, कॉपर का अवकरण हुआ है ना रे, पूरा ऑक्सीजन का बोलते कॉपर का अवकरण हुआ है ना ऑक्सीजन का। ये सब तो और एक आगे है, पूरा बोलेंगे। खाली कॉपर बोलेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर आंसर भी ना होगा। अरे खाली कॉपर क्या हुआ है? खाली कॉपर बोलेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर आंसर भी ना होगा। पूरे बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? पूरा बोलना है, पूरा। समझ गया? बताओ अवकरण किसका हुआ? CuO। तो सिंपल बात है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यहाँ कुछ नहीं है, हाइड्रोजन में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? ऑक्सीजन जुटा, इसीलिए ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीकरण सिंपल है, जब ये अवकरण है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोजन का। इसका नहीं बोल देना क्योंकि इसका आंसर नहीं होता है। अब तुम्हें लोग पूछ रहे, बताओ, फिर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में, ठीक है ना, कौन क्या पूछ रहे? निम्नलिखित में कौन उपचायक है? निम्नलिखित में कौन उपचायक है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए CuO, ऑप्शन नंबर बी H2, ऑप्शन नंबर सी Cu, ऑप्शन नंबर डी H2O। उपचायक कौन है? उपचायक कौन है? अब तुम लोग पहले बताओ, उपचायक ऑक्सीकरण ला होता है कि अपकरण ला होता है? उपचायक कौन वाला होता है? उपचायक कौन वाला होता है? उपचायक कौन वाला होता है? ऑक्सीकरण या अपकरण? अवकरण का मतलब ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब उपचायक, यानी अवकरण निकालाता उपचायक, अवकरण निकालाता उपचायक। किसका अवकरण हुआ? क्या यहाँ पर Cu बोलेंगे? नहीं, Cu बोलेंगे तो इधर नहीं, यानी पहले इधर काट दो, इधर वाला काट दो, ये भी नहीं और ये भी नहीं। मात्र बचेगा दो ऑप्शन तुम्हारे पास। जब एग्जाम में देने जाएगा तो मात्र दो ही ऑप्शन बचेगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला खत्म, इधर वाला पहले खत्म हो जाएगा, राम नाम सहित। समझ गया है ना? तो बचा क्यों? दो गो, यानी यहाँ ध्यान दो। बताओ तो जिसका अपकरण हुआ वही क्या है? उपचायक, यानी CuO, ऑप्शन नंबर ए। अब तुम्हें क्वेश्चन छूटना चाहिए। अरे इससे हार्ड पूछवे नहीं करेगा। अरे भाई लाभ ये बनेगा सब। देखो वहां पे एग्जाम्पल में लिखल है, लिखल है रे, लिखल है। चलो यहां ध्यान दो बिल्कुल। सी सर मुझे नेता बनना है, कैसे बनेंगे? नेता बनना है तो सिंपल बात है, जब में पैसा हो चाहे ना हो, खाए खर्ची हो चाहे ना हो, लेकिन जाए के फुटानी जम भर झाड़ो, अपना खेत बेच दो, घर बेच दो और पैसा जो है लुटा दो। जनता को अभी दिक्कत होता है ना, पैसा लुटा दो, चाहे किडनी काहे ना बेचना पड़े, उसके नेता बन जाएगा। उसके नेता बने तो फिर सब लोग लूट लेना, लेकिन नेता बना तो सब करना पड़ेगा त्याग, घर जमीन किडनी फिडनी सब बेचना पड़ेगा। समझ गया है ना? उसका भी एक क्लास लेके आएंगे, नेता कैसे बने, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। आगे अगला ये रहा, अगला क्या है? अगला यहाँ पर क्या है?
अला यहां पर क्या है रे, एक H2S वाला है, H2S प्लस Cl2। अरे एग्जाम्पल वाला लिखल होगा देखो न। अब हाइड्रोजन मिलेगा क्लोरीन से तो बना लेगा HCl, क्या बना लेगा HCl। बेचारा बेचारा सल्फर बच जाएगा, अकेला सल्फर बच जाएगा। क्या छिलर मुर्गी काट पकड़ा, अरे बैला रे यार पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगा यार, पहले सब गर्मियाँ उतार देंगे 2 मिनट में। पढ़ना लेना कुछ ना यार, गर्मी लगा सब क्या। सर आप बोले थे कि हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है, तो सही तो बात है, तो हम तो वह बोले थे, तो कहाँ कहीं कभी बोले थे हाइड्रोजन का जुटना अवकरण नहीं कहलाता है, कहीं कुछ गलत गलत बताए थे कि रे क्या रे, ऑनलाइन बोला ध्यान से नहीं पढ़ता है। हाइड्रोजन का जुटना अवकरण नहीं कहलाता, बोले कौन चीज कहलेबे करता है, ठीक है ना, याद ध्यान दो। अब सुनो अब कौन चेक करे बताओ, कौन चेक करें, इसको चेक करें किसको चेक करें, जिसको चेक करना कर लो, जिसको चेक करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसको चेक करें, अगर मान लो क्लोरीन को हम चेक कर रहे हैं तो इधर भी खोजेंगे इधर भी खोजेंगे क्लोरीन, क्या खोजेंगे, यहां क्लोरीन क्या है सिंगल, यहां क्लोरीन क्या है सिंगल, क्लोरीन क्या है सिंगल, क्लोरीन क्या है, यहां क्लोरीन है सिंगल, क्या यहां क्लोरीन सिंगल है, क्या यहां क्लोरीन क्या है सिंगल, क्या यहां क्लोरीन सिंगल है, सिंगल नहीं क्लोरीन। टिक्काधारी कह रहा पढ़ा रही है तू, तेरा पढ़ा पाए, यहां पढ़ ले पहले, हम पढ़ा पाए उसके घर आ जा पढ़ाना, ठीक है ना। हाँ यहां क्लोरीन क्या है सिंगल, क्लोरीन क्या है सिंगल, क्या यहां क्लोरीन सिंगल है नहीं, क्लोरीन के साथ यहां क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुटा या टूटा, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नहीं जुटा। कौन पूछ रहा था अभी रे ऑनलाइन में कि हाइड्रोजन का जुटना अवकरण न होगा, तो अवकरण में तो लिख रहा है हाइड्रोजन का जुटना अवकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण ना हुआ है। अब सिंपल बात बताओ, अगर इसका अवकरण हुआ तो ये क्या होगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। तुम बोलेगा ना हमको चेक करके बताइए, चेक करिए चेक, तो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को चेक नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ता है टूटता है, सल्फर को चेक करो, यहाँ है सल्फर तो यहाँ भी सल्फर, सल्फर क्या यहाँ अकेला है, सल्फर क्या यहाँ अकेला है नहीं, यहाँ सल्फर के साथ क्या है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ सल्फर क्या है अकेला, यानी सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुटा टूटा, हाइड्रोजन यहाँ सल्फर के साथ था यहाँ पर नहीं है, यानी हाइड्रोजन गया टूट, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में याद आन दो, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन अपचायक है, निम्नलिखित में कौन अपचायक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए Cl2, ऑप्शन नंबर बी H2S, ऑप्शन नंबर सी HCl, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। सबसे पहले तुम बताओ कौन नहीं होगा, अरे सबसे पहले ये बताओ कौन नहीं होगा, कुछो भी पूछे कुछो भी पूछे, इधर बुलाए सरबा नहीं होगा, ये दोनों गया भार में, दोनों गया भार में ना गया है। पहले तो तुम लोग ऑप्शन में, अरे पहला 4 ऑप्शन में रहता है और 4 चीजें रहेगा तो वहां पर भी, तो 2 तो पहले खत्म हो गया है ना गया, 2 को थोड़ा छाटना है। अब बताओ हम पूछा अपचायक, अपचायक किसका होता है, यानी ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं अपचायक, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं अपचायक, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं अपचायक, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं अपचायक। किसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण किसका हुआ, क्या सल्फर का नहीं, सल्फर तो इधर है, पूरा का
पूरा का जिसका ऑक्सीकरण होगा उसी को बोलेंगे अपचायक। अब बताओ, तुम लोग इससे बहुत डरता था ना, डरता था रे कभी की? अरे तुम लोग सेट वो नहीं मारी होगी जो तो डरती थी, कभी सेट उठ मारी है? सेट में क्वेश्चन देखी है? अब भाई तुम लोग देखा है सेट में क्वेश्चन रे? बड़ी डर लगता था। अरे ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ, ऑनलाइन बताओ क्या सेट में इसको देखा है? सेट में देखते साथ तुम्हारा हालत खराब। अब की मारियो, ठीक है ना? अब पता नहीं चले की मारियो। पहले तुम लोग को नाम में कंफ्यूजन, कौन ऑक्सीकरण है, ठीक है ना, कौन उपचयन है, कौन ऑक्सीकृत है, कौन अवकारक है, कौन अपचायक है, एकदम कंफ्यूज, ठीक है ना? अब बता देगा, अरे बता देगा अब ऑनलाइन वाला, बता दे पहला, अरे बताएगा अब रे ऑनलाइन बोलो जल्दी। सर पुराना दरोगा बैच का स्टूडेंट है, प्लीज भैया ऑब्जेक्टिव बैच लाइए। हाँ लाएंगे, उसका भी टाइम आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसका भी टाइम आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम समझ गया है ना, ठीक है ना? अरे तुम लोग को कोई बुझा रहा है? तुम लोग को अगर बुझा जाएगा तो उस सबको भी बुझा जाएगा, ठीक है? तोरा बुझैल क्या नहीं बुझैल? जिसको नहीं बुझाया हाथ करा करो, उसको इनाम देंगे। स्टैंड धारी कौन दुनिया में है? कुछ बुझाया? क्या बुझाया? बुझा गया है ना? स्पेशल पूछे तुम इससे बता देगी? बताओ बताओ, खाली वही बोलेगे, ठीक है ना? बता रहा इसमें कौन कौन उपचयन है, किसका उपचयन हुआ? उपचयन कौन है? उपचयन ए बैला छिला मुर्गी छील देंगे, से बिना चाहिए छील देंगे। उपचयन कौन है? उपचयन कौन है? SCL तो यहाँ देखिए SCL बोला पर मतलब कितना बुझैल, इतना बुझा गए, इतना बुझा गए कि जे ना होता है वह बोल देते बकलोलिया का एक, मतलब इतना पढ़ेना है जो हमारे मतलब ये कभी हो संभावना ना है ताकि उपचयन हुआ था SCL। वाह, उपचयन किसका हुआ? अरे ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? H2S कौन हुआ? गजब जवाब दी, गजब। तुम तो परीक्षा टॉपर हो गई रे। चलो आप सुनो, बंद ध्यान दे, अरे बंद राजा ध्यान दे। अब सुनो, अब सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अपकरण पहचानना है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अपकरण पहचानना है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो अपकरण, अन्य पढ़ाए थे। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपकरण पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपकरण पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपकरण। यानी प्रॉब्लम साउंड नहीं आ रहा है, हट साउंड जाता होगा, तुम कान ठीक करो। ऑनलाइन वाला भी गलत बता रहा है सर, जो गलत बता रहा है का दिन आना यहाँ पर, ठीक है ना? उसका बताएंगे। चलो यार ध्यान दो। अब सुनो क्या बोले थे हम? बोले थे क्या? सुनो बंदर, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अरे बोल बंदर, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत या अवकारक, ठीक है ना? अवकारक या अपचायक, अपचायक। समा गया है ना? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण सब लिखेला, अंतरे में लिखा दिए हैं, वो तो अलग से यहाँ पढ़ा रहे लेकिन सब लिखेला है। जहाँ पर एगो लिस्ट बनाए थे दोनों में अंतर बताए थे। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाएगा? अवकरण या अपचयन या अवकृत या अपकृत या ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक या उपचायक उपचायक ना हो जाएगा। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछ देगा, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक या अपकारक। क्वेश्चन पूछा जिस तत्व का, जिस यौगिक का, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक या अपकारक। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं अपकारक यानी अपचायक, और जिसका अपकरण होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक। यही पूछता है। अब तुम ही लोग बताओ, एक एग्जाम्पल देते हैं, 2 एग्जाम्पल दे देते हैं। बंदर यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर है सोडियम, यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर एक ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर ए क्लोरीन था, क्या था, क्लोरीन अधातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अरे अधातु क्लोरीन क्या है, अधातु, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। जल्दी बताओ, ठीक है ना, जल्दी बताना है कि यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अधातु है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करेगा, एगो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का संख्या होता है 1, कितना होता है 1। यहाँ है सोडियम, क्या है, सोडियम धातु है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, त्याग कितना, एगो, चूंकि सोडियम संख्या कितना होता है 1, त्याग किया प्लस, ग्रहण किया माइनस। बताएंगे ऑक्सीजन क्या है, अधातु, कौन सी है, अधातु, त्याग या ग्रहण, तो ग्रहण क्या करेगा, ऑक्सीजन संयुक्ता 2 होता है, इसलिए क्या करेगा 2 ग्रहण। मान लो हम लिख दिए क्या, एल्युमिनियम, क्या लिख दिए, एल्युमिनियम अधातु है कि धातु है, धातु, इसलिए क्या करेगा त्याग, के गो त्याग करेगा 3 गो, चूंकि एल्युमिनियम का संख्या 3 होता है, त्याग करेगा प्लस, त्याग करेगा। अब बताओ यहाँ बताओ किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, अरे किसका ऑक्सीकरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण हुआ है। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागा है, सोडियम और एल्युमिनियम, तो सोडियम का क्या हुआ ऑक्सीकरण, एल्युमिनियम का भी क्या हुआ ऑक्सीकरण, कि सोडियम प्लस का हुआ। इधर वाला आंसर भी ना होगा, इधर वाला नहीं बोल देना है, ठीक है ना, समझ गया है ना। यानी सोडियम का क्या हुआ ऑक्सीकरण, एल्युमिनियम का क्या हुआ ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, सोडियम, उपचयन किसका हुआ, सोडियम, ऑक्सीकृत कौन हुआ, सोडियम, अपकारक कौन है, सोडियम, अपचायक कौन है, सोडियम, ऑक्सीकरण किसका हुआ, अमोनियम, उपचयन कौन है, अमोनियम, ऑक्सीकरण किसका हुआ, अमोनियम, अपकारक कौन है, अमोनियम, अपचायक कौन है, अमोनियम, चूंकि त्याग किया, तो इस तरह बता सकता है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण, क्या हो रहा है, माइनस का मतलब ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है, अपकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या कहलाता है, अपकरण, किसका अपकरण हुआ, क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों का हुआ, दोनों का हुआ। इधर ला बोलेंगे क्या, इधर ला बोलबे नहीं करना है। यानी अपकरण किसका हुआ, क्लोरीन, अपचयन किसका हुआ, क्लोरीन, अपकृत कौन हुआ, क्लोरीन, ऑक्सीकारक कौन है, क्लोरीन, उपचायक कौन है, क्लोरीन, फिर अपकरण किसका हुआ, ऑक्सीजन, अपचयन किसका हुआ, ऑक्सीजन, अपकृत कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीजन, उपचायक कौन है, ऑक्सीजन, पूछो बता देगा ना, बता देगा। अरे इतना तो अब बता दिए, अभी क्या बताएं। अब सुनो, अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, धातु क्या होता है, ऑक्सीकारक या अपकारक,
धातु क्या होता है? ऑक्सीकारक या अपकारक? सिंपल बात है, धातु करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक। धातु क्या होता है? अवकारक। धातु क्या होता है? अवकारक, अर्थात अपचायक। अपचायक। और धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक या उपचायक। यानी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है रे? यानी हम सीख गए, क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देगा, ऐसे लिख देगा, बता निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, डायरेक्ट पूछ देगा, कुछ होने देगा। कुछ होने देगा मतलब कोई रिएक्शन नहीं देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कौन ऑक्सीकारक है? H2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ध्यान दो। पूछ देगा डायरेक्ट, ठीक है ना, कौन ऑक्सीकारक, कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन नंबर ए दे देगा H2, ऑप्शन नंबर बी दे देगा H2S, ऑप्शन नंबर सी दे देगा कार्बन, ऑप्शन नंबर डी दे देगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी दे देगा आपका O2। कौन ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है? कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई रिएक्शन देवे नहीं करेगा, और डायरेक्ट देखो कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन है? तो यहां मारना है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन अपकारक है। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन अपकारक है, हाइड्रोजन अपकारक है। देखो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक। यहाँ ऑक्सीजन है ना? है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पढ़ाया हर जगह देखो, जहाँ जहाँ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कौन चीज है? तो हाइड्रोजन होगा अपकारक। क्या होगा? अरे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोजन अपकारक, हाइड्रोजन अपकारक, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कार्बन है, क्या है? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ इसलिए अपकारक। कार्बन कौन चीज हो गया? अपकारक। कार्बन कौन चीज हो गया? अपकारक। कार्बन कौन चीज हो गया है? देखो यहाँ पर, यहाँ कार्बन है, क्या है? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ इसलिए कार्बन क्या है? अपकारक। क्या हो गया है? अपकारक। क्या हो गया है? ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, हाइड्रोजन है, कौन चीज है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन चीज है? अपकारक। हाइड्रोजन कौन चीज है? अपकारक। हाइड्रोजन कौन चीज है? अपकारक। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, कौन चीज है? ऑक्सीजन कौन चीज है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन कौन चीज है? ऑक्सीकारक। हाइड्रोजन कौन चीज है? अपकारक। हाइड्रोजन कौन चीज है? अपकारक। यहाँ देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन चीज है? ऑक्सीकारक। देख रहा है हर जगह ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है ना, दिख रहा है? अरे यहाँ भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन चीज है? ऑक्सीकारक। कौन चीज है? ऑक्सीकारक। कौन चीज है? यहाँ भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन चीज है? ऑक्सीकारक। कौन चीज है? और कार्बन कौन चीज है? अपकारक। यानी हाइड्रोजन हर जगह ऑक्सीकारक है। तो वही तो पूछे कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, हमने पूछा। अभी बौखने लगा तुरंत भी, 1000 बार पढ़ाए हैं, लेकिन फिर बौखने लगा कि कौन सी पूछ दर के कितना पढ़ाए थे रे। यानी हाइड्रोजन कौन चीज है? हाइड्रोजन कौन चीज है? हाइड्रोजन कौन चीज है? तो आप ये अपकारक बोल रहा है, हाइड्रोजन पूछ रहे हैं। हाँ, हाइड्रोजन अपकारक है। ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन। बाकी बात, इसका मतलब ये क्या है? अपकारक। इसका मतलब ये क्या है? अपकारक। इसका मतलब ये क्या है? अपकारक। अभी प्रूफ भी किए थे, दिखाते ना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जहाँ जहाँ था वो अपकारक था, एग्जाम्पल में कार्बन भी जहाँ था वो अपकारक था, एग्जाम्पल में H2S भी देख लो अपकारक है, एग्जाम्पल में H2S भी हम कहीं लिखा है, ठीक है ना। H2S भी देख लो, हाँ की है H2S, क्या है? ऑक्सीकरण हुआ यानी अपकारक है। हाँ, सिद्ध कर दिया, हो गया सिद्ध। तो याद रखना, कहीं के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। याद रखना, डायरेक्ट जब पूछेगा, डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीकारक यानी उपचायक, उपचायक कौन कौन होगा याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, ऑक्सीजन भी क्या, ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीकारक, ठीक है ना। ZNO भी क्या होगा? ऑक्सीकारक,
MgO भी क्या होगा, ऑक्सीकारक। CuO भी क्या होगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी सिंपल याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीकारक। जिसमें ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक, चूंकि उसका अपकरण होगा, और जिसका अपकरण होगा ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसका होगा अपकरण। अरे अपकरण कोई ऑक्सीकारक बोलते हैं, भूल गया खीर न? तो देख लो अभी O2ZNO MgO CuO, देखो एग्जाम्पल में देखो, सब दिखाते हैं, सब दिखा देते हैं तुम लोग को। देखो यहाँ ZNO, Zn क्या ऑक्सीकारक हुआ, अपकरण हो ले, ठीक है ना। यहाँ पर देखो MgO क्या ऑक्सीकारक हुआ, चूंकि अपकरण हो ले। अरे है, जैसे CuO अपकरण हुआ तो क्या हो जाएगा, अपकारक। यानी ऑक्सीजन वाला क्या होगा, अपकारक। ऑक्सीजन वाला क्या होगा, अपकारक। ऑक्सीजन वाला क्या होगा, अपकारक। तो ये सभी क्या है, सॉरी, ऑक्सीजन वाला क्या होगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन वाला क्या होगा, ऑक्सीकारक। क्या अपकारक पूछेगा, अब कारक या अपचायक, यानी इसका हुआ है ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है अपकारक, जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक। इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसमें रहेगा हाइड्रोजन, इसमें रहेगा H2S, इसमें रहेगा कार्बन, ठीक है ना, ये सभी रहेगा। ये ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तब कारक, ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन नहीं रहेगा अपकारक। यानी प्रॉब्लम, अरे मार देगा। बताओ तो Cr2O7 क्या होगा, Cr2O7 क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक HCl क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है, अब कारक। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे सब उसी निकाले थे जो रिएक्शन करवाए ना उधर, उसी निकाल के लिख दिए, डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट बता देना है। चलो अब आते हैं क्या, अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने सीखो। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपकरण हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या तो क्वेश्चन नंबर पूछता है, अब सेट भी लगवाते देखना, उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना पूछता है, दरोगा में भी पूछा गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी हार्ड है क्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालना ना हलवा है, क्या है हलवा, लेकिन परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भी आई और मात्र 5 मिनट में हो जाता है, ना हो जाता है 5 मिनट में ऑक्सीकरण अपकरण निकालने हम सीख लेंगे। अरे कोई दिक्कत है पहला, टाइम कितना हुआ है, 8:30 हो गया है, 8:30 हो चुका है, लेकिन इसी खाली पढ़ा देते हैं, क्योंकि बार बार ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ दे करेंगे ना तो तुम लोग भी पगला जाएगा। अब बार बार शुरू से फिर हमको उतना जाना पड़ेगा, खाली इसी पढ़ा दें तो पूरे खत्म कर देंगे। ऑनलाइन वालों क्योंकि कल फिर पढ़ाएंगे, फिर हमको बताना पड़ेगा, फिर हमको उतने पकड़ना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीकृत बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही, ठीक है ना, अपकारक बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही अपचायक बोलते हैं, बार बार बोलना पड़ेगा। अभी सब ताजा है, पूरा कर दे। तुलसी बोलता है पूरा कर दे। अरे कल करेंगे तो फिर उतने शुरू से बताना पड़े। तुम लोग बैल है, तुम लोग जहां सूत के उठा तो गल लो भैंसिया पानी में, दिमागा पानी ना भैंसिया पानी में चल जाए। ऐसा भी संडे है, संडे कुछ अलग होना चाहिए। अरे संडे है बंदरा रे, सबके भैंसिया पानी में गए तो बंदरे पानी में चल जाते। पूरा कर देते हैं, संडे है, संडे की छुट्टियां रखते हैं, लेकिन आप लोग का जो है इसे पूरा कर देते हैं। ऐसे भी हम टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया है क्योंकि कितना आराम से पढ़ाए थे, क्योंकि तुम लोग कहीं भी जिंदगी में पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक आपको इस पर कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा क्योंकि आराम से चले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी तुमको आराम से चलबे नहीं करेगा, आराम से कौन चीज़ पढ़ेबे नहीं करेगा, निकल जाएगा, और तो दिमागे नहीं लगाएगा। लेकिन हम जान रहे तुम यही फंसता है, इसलिए यहाँ आराम से चले हैं। चलो यहाँ डाल दो ऑक्सीकरण संख्या है पहला। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, पढ़ा दें? नहीं भैया अब हिस्ट्री है बकलोल बात,
अरे ऑनलाइन ला रे, ऑनलाइन ला और चुहार होता है। ये सब जो है रजाई पर जो है बैठ जाएगा, गद्दा तो सब लगा के ऐसा घलट जाएगा। अब वहाँ पर मोबाइल ऐसे कर ले रहेगा, करेगा नो सर नो सर नो सर। तुम नो बोलो या यस बोलो, अगर हमारा मन हो गया तो हमारे मन चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालना, अवकरण संख्या निकालना, ये तो हम सेट में बता देते हैं। सेट में भी आता है ना, तो 5 मिनट के अंदर ही बता देते हैं ना, बता देते हैं। अब कोई हार्ड भी चीज ना है, कोई हार्ड चीज भी नहीं है, इसीलिए कल भी पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत ना है, इसलिए कल ही पढ़ाएंगे। चलो अभी हिस्ट्री होगा, ठीक है ना। अरे ऑक्सीकरण अवकरण निकालना कोई भारी चीज है, वो तो हम सेट में भी आते बता देते हैं, सेट में भी आता बता देते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या अवकरण संख्या निकालना कोई भारी चीज नहीं है। आप लोग को वैदिक काल पढ़ाए हैं, ए बैला वैदिक काल पढ़ा दिए है ना, फिर महाजनपद भी पढ़ा दिए हैं। मगध कहाँ पढ़ाए हैं, महाजनपद भी पढ़ा दिए हैं, और बौद्ध धर्म जैन धर्म भी पढ़ा दिए हैं। अभी उसका ऑब्जेक्टिव लगाना है, तुम्ही लोगों को जवाब देना है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे, लेकिन पता तो चल जाए तुम लोग को कि किस तरह क्वेश्चन आता है। जो नया नया है उसको पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन आता है, और जो पढ़ा हुआ वो याद है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का अलग से बेच आएगा जहाँ पूरा ऑब्जेक्टिव चिल्फ हो जाएगा, लेकिन यहाँ उतना टाइम नहीं है। लेकिन फिर बेसिक से हम चल रहे हैं, हम जीरो टू हीरो चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई मिलते हैं 9 बजे, ठीक है ना। अरे बैला, अरे कहाँ भाग रहा है, हाँ मतलब होला ने पानी प्यास लगे ले सहरसा के भाग जाओ जाओ, जोन ले रहा बिन प्यास ले मर जाएगा, जाओ। इसके पढ़े पर ध्यान नहीं रहे, ध्यान रहे छुट्टी होता है कुछ अलग। चलो बाय, ऑनलाइन वालों बाय, ऑफलाइन वाला बाय बोले, ऑफलाइन वाला बाय बोले रे। रे ये रहा, तो हम कुछ बोले सुना, कौन सी बोले, हिस्ट्री क्लास होगा, बोल का 2-3 बार बोल दिए हैं। चलो अब वो फलाने वाला बाय चल जाओ, बोल का बंद कीजिए, अब कल पढ़ाइएगा। हाँ बकलोल, चलो।